नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करेंगे यहां पर अध्याय 3 के अगले पाठ के बारे में। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बहुत सारी अच्छी चीजें हमें यहां पर बताई है। देखिए, आज का भी सवाल बहुत सिंपल है और आप सभी के जीवन में यह हो भी रहा होगा। एवरीबडी इज थिंकिंग, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं। आई एम टायर्ड विद माई लाइफ। जी हां, हम सब थक चुके हैं, ऐसी हमारी सोच बन रही है। हकीकत क्या है, आइए जानते हैं इस अध्याय में हम यहां पर कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को बहुत ही सरलता से यहां पर समझाया है, और उस सरल चीज को मैं और भी सरल शब्दों में आप तक यहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि अब यहां पर सतत प्रवाह के रेगुलर व्यूअर्स बन चुके हैं और डेली सतत प्रवाह को वॉच करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में समस्याएं आती है, बहुत आसान है। हम समस्याओं का सामना भी करते हैं, ये भी सबके जीवन में होता है, और उसके बाद हम निराश भी हो जाते हैं। जी हां, समस्याएं आई, समस्याओं ने परेशान किया और उसके बाद हम यहां पर निराश हो गए। इसके बाद मेन प्रॉब्लम तो भी आना बाकी है। जी हां, अब आप सोचेंगे यानी मेन प्रॉब्लम और क्या हो गई? मेन प्रॉब्लम ये हो गई जब हमने उस समस्या को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। उस समस्या को जब हमने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी और अब हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार मेरी तो लाइफ बहुत खराब है, इतनी सारी समस्याएं मेरे ही पीछे क्यों हैं? क्या मैं ही इतना संघर्ष कर रहा हूं? उसके पास तो ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा क्यों है? ऐसा करते करते हम अपनी लाइफ को क्या कर देते हैं? थका देते हैं, परेशान कर देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। एग्जैक्टली, लाइफ को, हम पूरे जीवन को ही नेगेटिव बना देते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों, इसका मतलब कि हमारी लाइफ खराब है और दूसरों की लाइफ अच्छी है, और फिर दिमाग में आ जाता है बहुत सारा कंपैरिजंस, और उस सोच से बाहर हम फिर नहीं निकल पाते। उस सोच से बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं कभी कभी, और हर काम में हमारे दिमाग में सबसे पहले यही होता है कि ये तो नहीं होगा, जिस काम में तो मुश्किल आएगी ही आएगी। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सिंपल शब्दों में चीज बताई गई है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। हमारा जीवन निरर्थक नहीं है, मतलब कि हमारा जीवन बहुत काम का है, बहुत मूल्यवान है, और इस जीवन को हमें चलाना है, ना कि थकाना है। काफी बार हमारे सामने एक सवाल आता है कि मैं किस लिए जी रहा हूं? इतनी सारी टेंशन्स के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, इतनी सारी मेहनत के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं अपने लक्ष्य को पीछा करते हुए भी जाता हूं, पर यहां पर मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं किस लिए यहां पर जी रहा हूं? यहां पर हम काफी बार, देखिए, बहुत सारे लोगों को खाने की क्रेविंग होती है, बहुत सारे लोग खाने के पीछे जाते हैं, टेस्ट के पीछे जाते हैं, और बहुत सारे लोग खाने से ही उब जाते हैं, खाना ही नहीं पसंद होता। तो इसीलिए ये दो अलग अलग तरह की धारणाएं बन जाती है, और इन दो अलग अलग तरह की धारणाओं में हम फंस के रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एकमात्र शरीर है, पर इसके अंदर की जो आत्मा है वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। उस आत्मा से आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आप अपनी आत्मा से आगे नहीं जा सकते। अगर आप आत्मा से आगे चले जाएंगे तो आप परमात्मा की श्रेणी में आ जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आप जो भी करें, अगर पॉजिटिव लेके करेंगे तो आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन बना के रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। दूसरों की सेवा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। और अगर हम दूसरों की सेवा करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी बिना थके चलता रहेगा। हम परेशान नहीं होंगे। जब हम दूसरों की खुशियों को देखेंगे तो शायद हम उसी में अपनी खुशी सबसे पहले देखेंगे। देखिए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भूख लगती है तो खाना बनाना पड़ता है, उसके बाद खाना खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको खाना बनाया बनाया मिल जाता है। बिना आटा लगाए रोटी नहीं बन सकती। उसी तरह से बिना मेहनत किए हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। एक दिन मिल जाएगी, 2 दिन मिल जाएगी, जीवन पर्यंत नहीं मिल सकती, हमेशा नहीं मिल सकती, ये कंफर्म है। इसीलिए मेहनत तो आप सभी को करनी पड़ेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस मेहनत को हंस के, खुशी से, प्रसन्न होके करें या फिर दुखी होके, निराश होके, उदास होके करें। यह आपके ऊपर है। अपने जीवन को अच्छा बनाना और अपने जीवन को खराब बनाना, दोनों ही चीजें आपके ऊपर है। अपनी आत्मा के साथ रहना और अपनी आत्मा से अलग होना, दोनों ही चीजें आपके हाथ में है। और ये बहुत बड़ा टास्क होता है हर एक इंसान के लिए कि वो इस चीज को कैसे करे, कैसे कंप्लीट करे इस चीज को, आखिर कैसे बताए सभी को कि ऐसी चीज है और ऐसी चीज हो रही है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमेशा अक्सर हमें हमारा जीवन व्यर्थ लगता है। हमें लगता है कि किस्मत हमारी ही खराब है, सब कुछ हमारे साथ ही खराब हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया के साथ अच्छा हो रहा है। पर हकीकत तो ये है कि 90% लोग आज की डेट में अपना जीवन खराब ही बोलते हैं। 90% लोगों के जीवन में कोई ना कोई समस्या तो चल ही रही है। आप कोई अलग नहीं है। आप अलग तब बनेंगे जब आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। समस्या से बाहर आने का मतलब समस्या को खत्म करना नहीं है। समस्या से बाहर आने का मतलब है कि उस समस्या को प्रसन्नता के साथ हल करना, अपने माइंड सेट को बदल देना, अपनी सोच को बदल देना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू इन आवर लाइफ। जैसे ही हम ये चीज कर देंगे वैसे ही हम हमारे जीवन को और भी ज्यादा अच्छा बना देंगे। हम समस्याओं को आराम से चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और हमारा जीवन भी हमें मूल्यवान लगने लग जाएगा। हमें लगेगा कि यार दिस इज द वन लाइफ एंड वी हैव टू लिव दिस लाइफ। ये एक ही जीवन है और हमें इस जीवन को जीना है और प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ जीना है। दुखी होके जीने का कोई फायदा नहीं है। कब तक दुखी रहेंगे? खुश होके जीने का तो बहुत फायदा है। फिर एक दिन दुखी रह भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन फिर खुश रहेंगे। ये सोच रखिए, मजा भी आएगा और लाइफ में एंजॉयमेंट भी मिलेगा। देखिएगा, ये गारंटी दे सकता हूं मैं आप सभी को। तो इसीलिए अपने जीवन को अच्छे से जीना सीखिए, अपने जीवन का महत्व समझिए, जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में ना जिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएं। इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।